हेलो हाय इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम सिविलाइजेशन और उसका रिलेशनशिप विद मनी को और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हर एक आदमी अपना अपना काम करता रहेगा, ठीक है, तो वो तो इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, बट इंडिविजुअल काफ़ी कम चीज़ अचीव कर सकता है कंपेयर टू अ ग्रुप। ठीक है, तो सिविलाइजेशन क्या करता है, ये ग्रुप को ऑर्गेनाइज करता है और इनकी एनर्जीज़ को चैनलाइज करता है। ठीक है, तो इनकी एनर्जीज़ को चैनलाइज करके हम इनकी एनर्जीज़ को अगर हमने चैनलाइज किया तो कम हम कुछ आउटपुट बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो आउटपुट है ये जिसने ये एनर्जी को चैनलाइज करने में मदद किया उसका विजन है। ठीक है, तो समझो हम यहाँ से चैनलाइज करके हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो फूड बना सकते हैं, क्लोथिंग बना सकते हैं, शेल्टर बना सकते हैं, राइट, ब्रिजेस बना सकते हैं, सिटीज़ बना सकते हैं। ठीक है, इनोवेशन ला सकते हैं, इनोवेशन को फंड कर सकते हैं। तो ये जो रिसोर्स, इसको मैं बोलूँगा या तो तुम कोई भी तरीके का एसेट पकड़ लो। ठीक है, तुम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ह्यूमंस के एनर्जीज़ को चैनलाइज किया। अभी अभी ये लोग तो फ्री थे भाई, आराम से मज़े कर रहे थे। ये लोग अपना मज़ा छोड़ के ये काम क्यों करने लग गए, है ना? एक तरीके का वर्क हो गया, सब साथ में वर्क क्यों करने लग गए? उनको तो यहाँ पे जो जो मेन बंदा था जिसने इनको बोला कि भाई ये काम करो, ठीक है, उसको पता है कि वो क्या करवा रहा है, बट इनको उस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये विज़न तो इसका है, तो इसमें इनको क्या, इनका क्या फ़ायदा? ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिस्टोरिकली बहुत सारे सॉल्यूशंस यूज़ किए गए हैं। तो अभी मैंने जो ये रिसोर्स बनाए हैं जो हेल्पफुल है ह्यूमन को किसी ना किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में, राइट। तो इनकी जो एनर्जी चैनलाइज होकर ये बनी, उसके लिए इनको कोई ना कोई रिवॉर्ड चाहिए। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये ऑर्गेनाइज़र है, ऑर्गेनाइज़र ने इनको बोला कि भाई मैं तुमको एक रिवॉर्ड दूंगा, उस रिवॉर्ड के बदले मुझे वर्क दे दो। ठीक है, तो अभी उन्होंने तो वर्क परफॉर्म कर दिया और उनके उसके बदले एक रिवॉर्ड में बना के इनको रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो अभी ये लोग खुश हो गए, ये भी खुश हो गया। ठीक है, तो आप सोचो, जब तक ह्यूमंस रहेंगे उनके पास एनर्जी होगी और हर एक एनर्जी को चैनलाइज करके हम कुछ ना कुछ हमेशा बना सकते हैं। तो क्या कोई लिमिट है कि हम कितना फूड बना सकते हैं, कितना क्लोथिंग, कितना शेल्टर, कितना ब्रिजेस, कितने सिटीज़, कितने इनोवेशंस? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तो एक तरीके से ये जो वर्क्स है ये इन्फिनिट है, वर्क इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड जो है ये फाइनाइट होगा,
तो एक बार ये रिवॉर्ड ख़त्म हो गया तो कोई काम करेगा ही नहीं। तो हमें इस रिवॉर्ड को भी एक तरीके से इनफाइनाइट बनाना होगा, ठीक है। तो ये भी अगर इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री में, राइट, और फ्यूचर भी हमेशा काम होता रहेगा, वर्क। जो वर्क हमेशा चलता रहेगा क्योंकि हम इनफाइनाइट काम कर सकते हैं हमारी एनर्जीज़ को चैनलाइज करके, और उसके बदले रिवॉर्ड जो है वो भी इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट रिवॉर्ड, इनफाइनाइट वर्क। तो जब तक टाइम है और जब तक ह्यूमंस हैं इस दुनिया में तब तक वर्क भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। बट इस सिस्टम में ये जो फाइनाइट रिसोर्स है, पहले ये गोल्ड होता था पुराने ज़माने में, काम के बदले गोल्ड सिक्का मिलता था, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन। बट क्योंकि ये लिमिटेड था, राइट, तो और ये अनलिमिटेड था, तो कुछ ना कुछ कारणवश ये गोल्ड को लोगों ने बंद कर दिया और गवर्नमेंट्स ने ये ज़्यादा आसान समझा कि हम खुद की ही मनी प्रिंट करें, करेंसी प्रिंट करें, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, समझो ये वर्क जो भी करने को टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, राइट, और ये करेंसी प्रिंट करने का जो एफर्ट है वो बहुत ही मिनिमल, और इसका एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। समझो स्केल ऑफ 0 to 100 पकड़ूँ तो ये प्रिंट करने के लिए, ये जनरेट करने के लिए मुझे आज समझो 1 एफर्ट देना पड़ता है। वहीं यहाँ पर मुझे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ब्रिज, सिटीज़, इनोवेशन, एसेट तैयार करने के लिए मुझे 80 एफर्ट डालना पड़ता है कंपैरेटिवली। तो ये जो गैप है ये अनफेयर है उन लोगों के लिए जो काम करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो रहा है, राइट। सिविलाइजेशन में देर आर पीपल हु हैव एनर्जीज एंड देर इज़ एन ऑर्गेनाइजर जो आके बोलेगा कि भाई लेट अस प्ले दिस गेम, एंड इफ़ यू प्ले दिस गेम वेल आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड, मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगा। उस गेम के तहत वो खेलते हैं गेम और कुछ ना कुछ आउटपुट बनाते हैं। ये आउटपुट को फिर कन्वर्ट किया जाता है मनी के फॉर्म में, एक रिवॉर्ड के फॉर्म में, जो रिवॉर्ड आज के डेट में मनी है, और फिर ये मनी को फिर लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। ये गेम का ऑर्गेनाइज़र, अगर आप देखोगे तो ये गेम का ऑर्गेनाइज़र गवर्नमेंट होता है, और ये जो गेम के प्लेयर्स हैं वो सिटीजन्स हैं। जो गेम है वो है कोई ऐसा रिसोर्स बनाना जो ह्यूमन यूजेबल हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और रिवॉर्ड के फॉर्म में आपको मिलेगा मनी, करेंसी। सो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़, द सिविलाइजेशन इज़ मैनेजिंग इटसेल्फ टुडे। तो आपको अगर पैसे को समझना है तो आपको सिविलाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।